हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, सुरक्षित हैं? आज के समय अपने आप को सुरक्षित रखना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई करें, इसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपके चैनल इजी केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल। कल हमने इसकी SN1 SN2 मैकेनिज़्म समझे थे। आज हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हम मैकेनिज़्म तो नहीं देखेंगे क्योंकि हम कल समझ चुके हैं। हाँ, क्या न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है, उस न्यूक्लियोफाइल के रूप में हम कहाँ मतलब कौन से न्यूक्लियोफाइल का हम उपयोग कर रहे हैं वो मैं आपको बताते जाऊंगी। तो आप उस आधार पर SN1 SN2 रिएक्शन को कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को उदाहरण सहित समझाइए, तो आप समझा सकते हैं। ठीक है, अब ये एक चार्ट बना हुआ है आपको ये दिख रहा है। इससे हम एल्किल हैलाइड से क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, एल्कोहल प्राप्त कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एस्टर, एल्केन, हायर एल्केन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन, फिर एल्किल नाइट्राइड और नाइट्रो एल्केन ईथर। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम एल्किल हैलाइड के रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए। ये आपका एक मिनी नोट्स जैसा हो जाएगा कि हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। फिर हम इसको एक के बाद एक देखेंगे कि कैसे बनाना है ना। देखिए, इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है ना, ये वाला जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन किए जाते हैं, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे, हाउ वी ऑब्टेन, कैसे प्राप्त करोगे एल्किल हैलाइड से एल्कोहल, या एल्किल हैलाइड से ईथर, या एल्किल हैलाइड का नाम भी दे सकता है, जैसे कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोमीथेन या मैथिल क्लोराइड से डाई मैथिल ईथर। ठीक है, तो थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोमीथेन से एसिटिक अम्ल। बात आ रही समझ में? तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इसलिए हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं इसका एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक, एक ऐसा बोल सकता है कि कंप्लीट द रिएक्शन, यानी यहाँ पर आधा रिएक्शन दे दे। यहाँ रिएक्टेंट अभी हमने लिखा नहीं है, अभी हम केवल क्या लिख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड और उससे हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अभिकर्मक के बारे में नहीं लिखे हैं, उसको अब मिटाने के बाद एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो अब कैसे प्राप्त करोगे, आजकल इस टाइप से भी क्वेश्चन, तो एल्किल हैलाइड से या एथिल क्लोराइड से आप प्रोपिल एमीन, देखिए बहुत, फिर एथिल क्लोराइड से प्रोपिल एमीन, एथिल क्लोराइड से एथिल एमीन, है ना। इस तरह से कैसे प्राप्त करोगे ये आता है। इनकम्प्लीट रिएक्शन देगा, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। और अभी कई बार ऐसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो एक जगह यहाँ पर जैसे R लिख दिया, R नहीं भी तो चलो कोई हम ये लेते हैं, मैथिल क्लोराइड लिख दिया, यहाँ पर आपका लिख दिया KCN, फिर लिख दिया A। ठीक है, और उसके ऊपर फिर लिख दिया H2O और यहाँ लिख दिया B। अब फाइंड A एंड B, A और B क्या होगा पहचानिए। बात समझ में आ रही है? तो इस तीनों तरह के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने एक बार काउंट कर लेते हैं। हम एल्किल हैलाइड से एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं एक, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफाइल के रूप में OH, देखिए X निकालना है आपको,
OH जोड़ना है तो किसकी क्रिया करा देंगे हम, KOH की। तो OH न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा। फिर RH से RCN हम किसकी क्रिया करा देंगे, KCN की। KCN की क्रिया, KX अलग हो गया, KCN, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एस्टर बना रहा है तो हम कोई भी अम्ल का क्या ले लेंगे, सिल्वर लवण, पोटेशियम लवण, हम कुछ भी ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये XAgCl अलग हो गया और ये RCOO ये जुड़ गया, ठीक, एस्टर बन गया। अब यहाँ पर हम रिडक्शन करा देंगे, हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, रिडक्शन करा देंगे। यहाँ पर हम ग्रिग्नोल्ड अभिकर्मक से क्रिया करा देंगे। देखिए अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ बस, आप चाहें तो इसको भी नोट करते चलें। इसके बाद हम इसकी एक एक रिएक्शन को डिटेल से देखेंगे। अब यहाँ पर हमको प्राथमिक एमीन बनाना है तो हम NH3 से क्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HNH2, और ये जो NH2 है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा, ठीक है। अब यहीं पर हम AgNO2 की क्रिया कराएंगे। देखिए AgNO2 की क्रिया कराएंगे तो एल्किल नाइट्राइड यानी उसका आइसोमर प्राप्त होगा, है ना, उसका समावयवी है, NO2 का ही समावयवी। हम यहाँ पर KNO2 इसका उपयोग करेंगे, तब X निकल जाएगा, KX और NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटाती हूँ और हम एक एक करके इसके रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। बहुत सरल है, कुछ नहीं है, आप इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक समझेंगे तो आपसे वो बनने लगेगा। चलिए अब हम पहली रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। पहली रिएक्शन अब हम एक एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। जैसे हम प्राप्त करेंगे मैथिल क्लोराइड से, ये मैथिल क्लोराइड है, मैथिल क्लोराइड से मैथिल एल्कोहल यानी या मीथेनॉल, ये कैसे प्राप्त करोगे, हाफ रिएक्शन दे दिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्कली KOH, यहाँ पर एल्कलाइन KOH लेते हैं तो क्या होगा, ये KCl ये निकल गया और एल्कोहल बन गया, ये KCl और CH3OH, ठीक है। अब इसी में कोई भी दे सकता है, मतलब ये एल्किल ग्रुप बदल बदल के एथिल दे सकता है, प्रोपिल दे सकता है, ब्यूटिल दे सकता है, कुछ भी। तो ये एक पहली रिएक्शन हो जाएगी। अब इसी अभिक्रिया को हम पानी से भी कर सकते हैं, H2O। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, HOH, इसको ऐसा लिख लीजिए, और ये HCl जो है वो निकल गया और क्या बन गया यहाँ पर, CH3OH और प्लस HCl, यहाँ पर भी मैथिल अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब हम दूसरी रिएक्शन चलते हैं। दूसरी रिएक्शन में नीचे से यदि हम, यहाँ पहले हमने अल्कोहल लिखा था, देखो आपके पास अभी बना रखा होगा तो उससे आप नोट्स बना रहे होंगे ना, तो आपके नोट्स में वो लिखा होगा। दूसरी हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, CH3Cl की, मैथिल क्लोराइड की हम कराएंगे KCN से अभिक्रिया, KCN, ठीक। KCN से अभिक्रिया कराएंगे तो मैथिल साइनाइड बनेगा, ये मैथिल साइनाइड या साइनोमीथेन CH3CN, ठीक है। ये क्या है, मैथिल क्लोराइड और ये साइनोमीथेन या मैथिल साइनाइड। देखिए मैं बोलती जा रही हूँ, आप नाम लिखते जाएं उसका, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो बना है अपने पास मैथिल साइनाइड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक बना है। हम इससे 3 चीज़ें प्राप्त करेंगे मैथिल साइनाइड के जल अपघटन से। अब देखिए हम समझते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, देखो ट्रिपल बॉन्ड N,
कार्बन की 4 संयोजकता, 1 2 3 4। अब हम इसका कराते हैं जल अपघटन। हम क्या करा देते हैं? जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। ठीक है, अब देखो ये बंध टूटेगा जल के अणु के द्वारा किसी बंध का टूटना जल अपघटन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जल अपघटन हुआ, यहाँ हमने H और OH। हमेशा जल ऐसे ही टूटता है, HOH, कभी भी H2 और O नहीं टूटता। अभी मैं आपको बताऊंगी कि लिखने में कैसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में टूटता वो ऐसे ही है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ये किस तरह से टूटा होगा, तो CH3, C, फिर OH, NH, ऐसा तो कोई यौगिक होता नहीं। फिर हम एक और बंध को तोड़ते हैं, HOH। अब कुछ हमें दिख रहा है कि NH2 कुछ मिला हमें, और यहाँ पर देखिए CH3, C, HHOO। तो OH यदि किसी भी कार्बन परमाणु पर हो तो वो बहुत ही अस्थायी होता है, और इससे एक पानी का अणु निकल जाता है। पानी का एक अणु निकल जाएगा, H2O। तो हम -H2O। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए, H2O, CH3, CO, NH2। ये देखिए ये एथिल एमाइड बन गया। क्या बन गया? एथिल एमाइड। बात आ रही है समझ में? अब यदि हम एथिल एमाइड CH3CO NH2, एथिल एमाइड, अब इसी का हम जल अपघटन और आगे बढ़ा दें। पहला टूटा HOH, दूसरी बार टूटा HOH, तीसरी बार टूटा HOH। ठीक है, 3 अणु लगे और यहाँ पर ये अलग हो गया NH3। ये दूसरा मैं बता रही हूँ, है ना, ये एमाइड का बनना ये क्लियर हो गया है। अब अगला, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक अणु NH3 का निकल गया। पानी के, अब देखिए यहाँ पर पानी का भी एक मॉलिक्यूल निकलेगा, ये एक अणु पानी का निकल गया। ठीक, H2O। और अब क्या बना देखिए, CH3COOH, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो अब बताइए कि हम मेथिल क्लोराइड से यानी CH3Cl से एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH बनाए हैं, एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ केवल एक कार्बन है और यहाँ एक और 2 कार्बन है, यानी एक कार्बन की संख्या भी बढ़ गई। तो यदि किसी कन्वर्शन रिएक्शन में, यानी कैसे प्राप्त करना है, यदि कार्बन की संख्या आपको बढ़ाना है तो वहाँ पर हमें उस एल्किल हैलाइड को हम पहले तो एल्किल साइनाइड में बदलें और फिर एल्किल साइनाइड से हम कार्बन की संख्या बढ़ाकर जो भी प्राप्त करने वाले जो यौगिक है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है हमने मेथिल क्लोराइड लिए थे, मेथिल क्लोराइड से हम एथेनोइक अम्ल प्राप्त कर रहे हैं 2 कार्बन वाला। ठीक, तो ये दूसरी बनाने की एक विधि हो गई। अब फिर मैं मिटा दूं, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो H2O है वो कितने लगे आप यहाँ लिख सकते हैं, माइनस आप निकाल सकते हैं और जल अपघटन लिखते चले जाएं। ठीक है,
अब हमें इसका अपचयन करना है। अपचयन मतलब नवजात हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, नवजात हाइड्रोजन का जुड़ना। अब नवजात हाइड्रोजन किस तरीके से निकल सकते हैं, ये बहुत सारी विधियां हैं। जैसे आप पढ़ के भी आए हैं कि जब किसी धातु पर अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है, जब किसी मेटल पर HCl अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो वो हम अपचायक जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम रिडक्शन पे क्या मिलता है हम वो देखते हैं। देखिए, पहला बंध टूटा H, दूसरा बंध टूटा H और H। ठीक है, रिडक्शन हो गया। अब ये बन गया आपका CH3 CH2 NH2। ये बना है, क्या बना है, ये है एथिल एमीन। यानी हमने लिए थे मैथिल क्लोराइड, हम वास्तव में क्या लिए थे, CH3Cl। उस पर हमने क्रिया कराई काहे की, KCN की। और फिर ये देखो ऊपर लिखा है ना, अभी हम इसी को पढ़ रहे हैं। और फिर यहाँ पर जब KCN की अभिक्रिया कराई है तो अब हम जो है मैथिल साइनाइड का फिर अपचयन करा रहे हैं और उससे हम हायर एमीन प्राप्त कर रहे हैं। यानी हमने उपयोग किया था एक कार्बन वाला मैथिल क्लोराइड और हम प्राप्त कर रहे हैं एथिल एमीन, यानी एक कार्बन बढ़ गया है ना। और इसी क्रिया को हम बोलते हैं मेंडियस अभिक्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं, मेंडियस अभिक्रिया। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि नेम रिएक्शन भी पूछ लेगा। और मेंडियस अभिक्रिया में हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लेते हैं। हम जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हम क्या ले लेते हैं, मेंडियस में हम लेते हैं Cu प्लस C2H5OH। ये हम मेंडियस अभिक्रिया में ये लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए। तो इस तरह से एक नेम रिएक्शन भी हो गई, मेंडियस अभिक्रिया, और हम इससे उच्चतर एमीन प्राप्त कर लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका एक और अभिक्रिया। इसको भी मिटा दूं। 2 रिएक्शन हमने पढ़ लिए। देखिए ध्यान से पढ़ते जाएं, हैं तो ढेर सारी पर हमें पढ़ना तो पड़ेगा। और इसलिए मैंने पहले ही बार उसमें चार्ट बना दी थी। चार्ट बनाने से ये होगा कि आपको पता रहेगा हमेशा, वो आप एक कोरे पेपर पे बना के और अपनी स्टडी, जहाँ भी आप स्टडी करते हो, टेबल के आसपास चिपका दीजिए, तो वो हमेशा आपका याद रहेगा। ठीक, इसके बाद हम ईथर बनाएंगे। नहीं, नीचे से हम आ रहे हैं। तो अगली रिएक्शन कौन सी थी, याद करो ज़रा। हमने क्या क्या बना लिए। अगला रिएक्शन जो है वो एस्टर बनाने का है। एस्टर यानी हम क्या लेंगे, RX प्लस, हमें एस्टर बनाना है तो इसके जगह हम X निकाल दें और X निकाल कर उसके जगह हम RCOO बिठाना है, R नहीं, RCOOAg। तो ये AgX अलग हो जाएगा, AgX, और क्या बन जाएगा आपका RCOOR। ठीक, प्लस AgX अलग हो गया, यही है आपका एस्टर। ठीक है, अब देखिए, अब यदि वो बोलता है मैथिल क्लोराइड से आप एथिल मैथिल एस्टर कैसे बनाएंगे। देखो, एथिल मैथिल एस्टर कैसे बनाएंगे। मैथिल क्लोराइड से
एथिल मैथिल एस्टर बनाना है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे एथिल मैथिल एस्टर, मैथिल तो है, एथिल नहीं है हमारे पास, तो हम क्या ले लेंगे C2H5COOAg, यानी प्रोपियोनिक अम्ल का सिल्वर लवण या सिल्वर प्रोपियोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर AgCl अलग हो गया, AgCl अलग हो गया, सॉरी मैंने गलत चीज़ ले ली यहाँ पर। और अब हम बता दे रही हूँ क्या गलती हो गई, CH3COO C2H5, हाँ ठीक, तो एथिल मैथिल एस्टर, ये एथिल ये मैथिल और ये एस्टर। IUPAC नाम में थोड़ा इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई, एक्चुअल में IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको रखेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथिल एथियोनेट, IUPAC एथिल एथियोनेट। देखो जिनको भी IUPAC नामांकन में दिक्कत आ रही है वो मेरे ही YouTube चैनल पर जाएं और 11वीं क्लास में मैं सब पूरे IUPAC पढ़ा रही हूँ, उसको एक बार समझ लें, है ना, उसमें आप समझ लेंगे तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमने एस्टर भी प्राप्त कर लिए। अब एस्टर के बाद देखते हैं हमें और क्या प्राप्त करना था। एस्टर के बाद हम एल्किल हैलाइड का, यानी चौथा एल्किल हैलाइड से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, एल्केन या हाइड्रोकार्बन। तो कुछ नहीं, इसकी जगह हम ये X हटा दें और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लें। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या कौन सा ले सकते हैं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो हम CH3Cl और यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, 2 लगेंगे, एक इस HCl और एक H यहाँ आ जाएगा, तो CH3H प्लस HCl, CH3H यानी CH4, तो क्या आ जाएगा, मीथेन। आ गई बात समझ में। तो हमने अब एल्किल हैलाइड से हम एल्केन भी प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब देखिए अब 5वीं अभिक्रिया हम देखते हैं। RX से हम ग्रिग्नोल्ड अभिकर्मक यानी RMgX, इसको हम ग्रिग्नोल्ड अभिक्रिया कहते हैं। देखो ग्रिग्नोल्ड अभिकर्मक का अगर आपने आयनन समझ लिए मतलब आप रिएक्शन अब करा लोगे। कैसे, इसका जो धातु परमाणु यानी Mg होता है वो अत्यंत धनात्मक प्रकृति का होता है। तो इसमें से जो एल्किल ग्रुप है ये वास्तव में कार्बो एनायन के रूप में टूटता है, यानी ऋणात्मक के रूप में। ठीक, और ये आपका किसके रूप में टूटेगा, ऋण के रूप में, ये तो है ही। ये आपका किस रूप में टूटेगा, कार्बन कैटायन के रूप में। तो ये जो R यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, माइनस क्या है, R है, ये देखो, और यहाँ पर क्या बन गया, Mgx और 2, यानी X ये 2 हो गए। आप 2 ना लेके हो सकता है अलग अलग हैलोजन लिए हुए हों, है ना। तो यहाँ पर हम एक एल्केन से उच्चतर एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए हमने लिया मैथिल क्लोराइड। देखो मैं एक ही उदाहरण लेते हुए चल रही हूँ, आप अपनी बुक से और प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपनी सोच कर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम देखिए मैथिल क्लोराइड लिए, अब हम ले रहे हैं मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये है आपका ग्रिग्नोल्ड रिएजेंट, ग्रिग्नोल्ड अभिकर्मक। अभी मैंने बताया ये कैसे टूटता है, Mg के ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस,
इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक की यदि हम आयनन कैसे होता है, टूटता कैसे है, वो समझ गए तो हम Gr का उपयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये इसके साथ Cl के साथ अलग, यानी Mg, और ये Cl और ये Cl, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। और यहाँ पर हमें CH3 यानी एक कार्बन वाला हमने उपयोग किए थे एल्किल हैलाइड, और हमको उच्चतर एल्केन मिला, यानी हम मैथिल क्लोराइड से इथेन प्राप्त कर चुके हैं, उच्चतर एल्केन। ठीक है, तो एक ये भी हो गया। अब मिटा दें इसको। देखो, अगर आपको कोई अभिक्रिया नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि ये वाले मुझे समझा दीजिए, है ना, तो आपको बहुत आराम से बनने लगेगा। अब हम छठवीं रिएक्शन, जहाँ तक छठवीं ही थी, अब आप काउंट करते रहना, हो सकता है मेरे से डबल बार भी हो जाए। तो छठवीं रिएक्शन में हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड से नाइट्रो एल्केन यानी RNO2 नाइट्रो एल्केन प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, KNO2 की क्रिया करा देंगे, KX निकल जाएगा, KX, और क्या बचा आपका, केवल नाइट्रो एल्केन। अब आप उसको एथिल से करा दीजिए। चलिए, इस बार मैं एथिल ब्रोमाइड लेती हूँ। एथिल ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रो, है ना, तो KNO2 क्या हो जाएगा, KBr अलग हो जाएगा और बन जाएगा C2H5NO2 नाइट्रो इथेन प्लस KBr। ठीक, ये भी एक कन्वर्जन हो गया। फिर अगर हमें उसी की जगह अगर आइसो फॉर्म बनाना है, यानी हमें बनाना है यदि नाइट्राइल, तो नाइट्राइल के लिए भी यही रिएक्शन होगा। इसी बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ONO, C2H5ONO। तो ये दोनों एक दूसरे के समावयवी रूप हैं, नाइट्रो और नाइट्राइल। ठीक है, अब छठवें के बाद हम चलते हैं सातवें पे। सातवां जो है, सातवीं अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस पर हम एल्किल हैलाइड से हम प्राप्त करते हैं एमीन RNH2। हम इसे विलियमसन संश्लेषण विधि के नाम से भी जानते हैं। विलियमसन संश्लेषण विधि। देखिए, ये आपको आगे भी होगा, ये आपको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन बनाने की विधि में भी ये होगा। तो अभी हम एल्किल हैलाइड में पढ़ ले रहे हैं। हमें क्या करना है, RX पर NH3 अमोनिया की क्रिया कराना है। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 और ये H, तो हो गया NH3, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। अब ये H और ये X अलग हो गया, बन गया RNH2 प्लस HX। तो ये बन गया आपका प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। ठीक, अब यही रिएक्शन आगे भी बढ़ जाएगी। हम अगर ये जो प्राप्त प्राथमिक एमीन है CH2, इस पर यदि हम फिर से RCl की क्रिया करा दें एल्किल हैलाइड की, तो यहाँ का एक H फिर इस Cl के साथ अलग निकल जाएगा। तो अभी आप देखिए, ये H, इसका एक H और ये Cl अलग निकल गया, तो क्या हो गया, HCl। ठीक है ना, और यहाँ पर एक R और जुड़ गया, यानी R NH और R।
यदि एमीन, ये देखिए ये एमीन है, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी या द्वितीयक एमीन। अब फिर से जो द्वितीयक एमीन हमें मिला था RNHR, हम अगली एल्किल हैलाइड की क्रिया करा दें। फिर यहाँ का जो एक H है, ये वाला H और ये Cl, ये निकल जाएगा प्लस HCl के रूप में। अब ये R जो है वो इससे जुड़ जाएगा, तो अब हो गया क्या, RNR और यहाँ से भी एक R, तो ये हो गया तृतीयक या टर्शरी तृतीयक एमीन। तो समझ में आया, ये विलियमसन संश्लेषण विधि है। इसमें हम NH3 को ध्यान में रखें कि हर बार एल्किल ग्रुप एक H की जगह बैठ गया। NH3 में एक H हटके एल्किल ग्रुप प्राथमिक एमीन, फिर ये प्राथमिक एमीन का एक H हटके 2R बैठ गया द्वितीयक एमीन, फिर इसका एक हाइड्रोजन फिर हटके और एल्किल ग्रुप बैठ गया, तो ये हो गया तृतीयक एमीन। अब आप इसे CH3Cl प्लस NH3 के रूप में लेके पूरा आप रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको आगे नहीं बता रही हूँ, आप इससे लिख लेंगे। और अब लास्ट है, ठीक है ना, कर लेंगे कि नहीं? चलिए लास्ट अब एक पढ़ते हैं हम, एल्किल हैलाइड से ईथर बनाना, यानी ROR। अब जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर X हटा दें और OR बिठा दें, तो हम कोई भी ROX या RONA सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड, अभी तो वो एल्किल ग्रुप है इसलिए सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl अलग हो गया, NaCl अलग हो गया और क्या हो गया, ROR, ठीक। अब हम जैसे ले लें CH3Cl प्लस, अब मेरे मुंह से जो निकला था सोडियम इथॉक्साइड, तो हम C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड, इस ग्रुप को हम इथॉक्साइड समूह ही कहते हैं, सोडियम इथॉक्साइड लिए। अब जाहिर सी बात है ये NaCl अलग हो गया, NaCl अलग हो गया, जो बचा है उसे लिख दीजिए, क्या क्या बचा है, CH3O, C2H5 एथिल मैथिल ईथर, ठीक है। तो ये भी एक मतलब ये भी एक कठिन कहलाएगा कि जब आपको बोला जाएगा कि मैथिल क्लोराइड से एथिल मैथिल ईथर बनाओ, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से अगर हम पहले से हमें याद है वो आपका चार्ट बहुत मदद करने वाला है। इसलिए जो सबसे शुरू में आपको दिखाए थे स्क्रीन पे वो आया होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से बना लो, वो आपकी बहुत मदद करेगा। अब इस विधि को हम बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि, विलियमसन संश्लेषण मेथड, ठीक है, ईथर बनाने की विधि। अब ये इसके बाद वाले चैप्टर में आप ईथर भी बनाएंगे, तो ईथर बनाने की विधि ये भी आएगा, ठीक है। तो आज हम पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सारे उदाहरण जो आपकी NCERT की बुक में दी हुई है पढ़ चुके हैं। और मैं अब एक क्वेश्चन देती हूँ आपको होमवर्क में करने के लिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता, ठीक है। हमने लिया अब हम यहाँ पर लेंगे और A कंप्लीट द रिएक्शन,
क्या है ये बताइए आप, ठीक है। यहाँ पर हम x ये x क्या है ये बताइए, और सभी क्रियाकारकों के और उत्पादों के नाम भी लिखते जाना है, ठीक है ना। प्लस ए बी। अब ये ए और बी क्या है इसको पहचानिए, है ना। यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं ए और बी क्या है इसको पहचानिए। तो ये 3 रिएक्शन आपके होमवर्क के लिए, और बाकी जो भी आ सकने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जिस तरह से पूछा जाता है ये मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की हूँ। देखो कठिन तो लगेगा, लेकिन हम थोड़े धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके यदि हम पढ़ते हैं तो, और मेन बात अगर आप कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलते हैं, कॉपी में लिख लिख के पढ़ते हैं, तो आपको सारे रिएक्शन बहुत आराम से बन जाएंगे। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर देखते हैं कि इसी के आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके बाय।